लालू यादव की हत्या की साजिश उनकी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने बेटा के वजह से उनको क्या नहीं सुनना पड़ रहा है। और ये परिवार बिहार से पलायन करेगा, मेरी बात लिख लीजिए आज आप। बिहार से पलायन? भाई आप रुक तो जाइए। तो भाई लॉरेंस बिश्नोई से परिचय तो वही लोग का न होगा कि हमारे जैसे गरीब लोगों का होगा। हमारा परिचय तो भैया किसी बाहुबली से नहीं है, कोई गुंडा क्रिमिनल से नहीं है, हमारे परिवार के ऊपर कोई तरह का आरोप नहीं है। उनके दरवाजे पर तो पूरा देश भर का बाहुबली माफिया बैठता है, जो आप लोग के मीडिया में आए दिन दिखता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ इनका दोस्ती नहीं होगा तो आपका हमारा तो दमे नहीं होगा। जांच होगा, जांच में सब चीज़ आएगा। बहुत बड़ी बात है ये। कहाँ है हमारा गृह मंत्रालय? एक्शन ले इस चीज़ पे और पर्दाफाश करे ऐसे बेटा के नाम पे जो कलंक है कि अपने पिता को आगे कर दिया कि पिता का हत्या करवा रहा है आकाश यादव। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य वाली बात होगी? एक और बात है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने आरोप लगाया थाने के बाहर कि 4-5 लोग आपने भेजे, लालू यादव की हत्या की साजिश उनकी हत्या की साजिश। अब सोच लीजिए कि कितना आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने बेटा के वजह से उनको क्या नहीं सुनना पड़ रहा है। आज हमको राबड़ी देवी जी पर जब हम बोल रहे हैं तो अंदर से थोड़ा सा लग रहा है कि आज भगवान हमको किस हालात में छोड़ दिया। ये तेज प्रताप यादव जी की वजह से आज मेरा स्थिति क्या हो गया। आज अगर वो हमारे माँ के बारे में नहीं बोले होते, मेरे परिवार के बारे में नहीं बोले होते, तो हम इनके परिवार के बारे में नहीं बोले होते, उंगली नहीं उठाए हुए होते। लेकिन आज महाकाल ने मुझे जो भी समय दिया है, जो भी चैलेंजेस दिया है, मैं उन तमाम चैलेंजेस को मैं सामना करूंगा डंके की चोट पे। और परिवार के सम्मान के लिए मुझे अगर ईश्वर से भी लड़ना पड़ेगा, अपने परिवार के मान सम्मान के लिए, तो मैं ईश्वर से भी लड़ूंगा। क्योंकि मेरा और मेरा परिवार ने जो संघर्ष देखा है, ये बिहार की जनता के समक्ष अब आने का समय हो गया है। और ये परिवार बिहार से पलायन करेगा, मेरी बात लिख लीजिए आज आप। बिहार से पलायन? भाई आप रुक तो जाइए। 26 अप्रैल 2024, 30 जनवरी 2023, वृंदावन टू शेरटन, उसके बाद गोपालगंज टू अटल पथ, बिहारी सॉलेन से लेकर कथावाचक से लेकर पूरे षड्यंत्र का जांच, मुझे विश्वास है न्यायालय पे, सीबीआई पे, कि उसका निष्पक्ष जांच अब होगा। एनआईए को भी हमने लोगों ने लेटर लिखने का काम किया है कि ये ऐसा ऐसा बात है, ये इंटरनेशनल कॉल है और मुझे ये डर है। तो मेरे डर की वजह यह है कि ये धमकी लालू प्रसाद यादव जी के बेटा के द्वारा करवाया गया। तो भाई लॉरेंस बिश्नोई से परिचय तो वही लोग का न होगा कि हमारे जैसे गरीब लोगों का होगा। हमारा परिचय तो भैया किसी बाहुबली से नहीं है, कोई गुंडा क्रिमिनल से नहीं है, हमारे परिवार के ऊपर कोई तरह का आरोप नहीं है। उनके दरवाजे पर तो पूरा देश भर का बाहुबली माफिया बैठता है, जो आप लोग के मीडिया में आए दिन दिखता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ इनका दोस्ती नहीं होगा तो आपका हमारा तो दमे नहीं होगा। जांच होगा, जांच में सब चीज़ आएगा। क्यों आते थे, नहीं आते थे, ये बोलेंगे नहीं आते थे तो प्रमाण रखाएगा। कितना झूठ बनेंगे, कितना बात से पलटी मारेंगे। अब समय नहीं रहा। शुरुआत इन्होंने किया है, जवाब मिलेगा और हर दिन मिलेगा। चलिए एक अंतिम सवाल है कि आपने आरोप लगाया कि कामाख्या में पूजा की जा रही है, हत्या की साजिश रची जा रही है। तो कल एयरपोर्ट कहाँ से आ रहे थे? कामाख्या से आ रहे थे। आप बताइएगा ना भैया, एयरपोर्ट से जो आए कहाँ से आए? जान पे जिसकी इतना खतरा है तो बताएगा ना पुलिस को भाई कि हमको कब से लग रहा है कि मेरे पिताजी को और हमको मारने का साजिश किया जा रहा है। ये तो हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार अब विलंब जांच करे कि आकाश यादव, मंजीत यादव, आकाश का परिवार लालू जी को मारने का षड्यंत्र कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। कहाँ है हमारा गृह मंत्रालय? एक्शन ले इस चीज़ पे और पर्दाफाश करे ऐसे बेटा के नाम पे जो कलंक है कि अपने पिता को आगे कर दिया कि पिता का हत्या करवा रहा है आकाश यादव। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य वाली बात होगी? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।